climb down that we have seen by the government, where the government yesterday in the 10th round of talks between the government and the farmers did offer putting the farm laws on hold for almost 12 to 18 months, form a new try and build some consensus on the farm laws. This now is being seen as possibly the biggest climb down as far as the Modi government is concerned on the farm laws. Remember, for the last couple of months, continuously protests have been going on the borders of the national capital. Now, the farmer unions are holding a key hurdle to decide on the government's offer. This, as the centre had proposed to the farmers that they are ready to put the execution of the laws on hold. Now, Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar had said the centre is ready to form a committee for talks. The farmer unions are holding a key hurdle to decide on the government's offer. They have not yet rejected this offer. The 10th round of talks has come as a possibility that there could be some middle path if the farmers agree to this formula of the government. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अल्प समय के लिए कृषि सुधार कानूनों को स्थगित किया है। क्रियान्वयन कुछ दिनों तक नहीं हो सकेगा, लेकिन पूर्व में भी और आज भी हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए। 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। हमारी जत्थेबंदी की तरफ से तो ये है कि पूर्ण रूप से रिफिल हो कानून और एमएसपी पे कानून बने। ये सारी चीजें और भी बहुत सवाल है, उन पे कमेटी बनाने की बात उन्होंने भारत सरकार ने करी कि और भी, ये खाली 3 बिल नहीं है, इस तरह के बहुत बिल है, बहुत कानून आ रहे हैं, एनजीटी के कानून है, ट्रैक्टरों के हैं। तो ये है कि उन्होंने कहा कि इस पे कमेटी बना लेंगे और जो भी और मसले होंगे उन सब मसलों पे कमेटी बात करती रहेगी और उनको एक एक करके, ये तो करीब 20, 30, 40 सवाल होंगे इस तरह के जो मसले सरकारों को हल करने हैं। Okay, let me go across right now to Mr. Rakesh Tikait, one of the key faces as far as the farmers are concerned, key leader. He is among the 40 farmer leaders, those who are in talks with the government. टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए इंडिया टुडे पर। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, मीटिंग थी आज आप सभी की, सरकार का जो कल प्रपोजल आया था उसके ऊपर बात करने के लिए, क्या कुछ तय हो पाया है सर? हमारा तय हो गया और ये तय हुआ है पूरा मीटिंग में, और किसानों से भी हमारी बातचीत हुई तो सभी किसानों का ये मत है कि बिल वापसी ही एक समाधान है, और जो उन्होंने होल्ड करने की बात करी उसको मंजूर नहीं है और एमएसपी पे कानून बने। ये प्रस्ताव हुआ है कि जो सरकार ने प्रपोजल दिया था वो हम उसको नहीं वो करेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि किसानों ने जो सरकार का प्रपोजल है उसे रिजेक्ट कर दिया है? 12 महीने 18 महीने के लिए होल्ड पर डालना किसानों को मंजूर नहीं है। सरकार को इस पूरे कानून को अगर वापस लेंगे तभी बात आगे बढ़ पाएगी। हाँ, सरकार को पूरा ही कानून वापसी लेने पड़ेंगे और एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। दोनों चीजें हैं, ये सरकार को दोनों ही चीजें करनी पड़ेगी। जो उनका 18 महीने का, 2 महीने का, जो 16 महीने का प्रस्ताव था वो किसानों को मंजूर नहीं है। पर टिकैत साहब, ये बताइए कि अब फिर अगर सरकार अभी तक ये कहती आई है कि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, एक बड़ी कमेटी बना लीजिए, 18 महीने के लिए कानून को होल्ड पे डाल दीजिए, उस कमेटी में तय कर लेते हैं कि क्या आगे इन कानूनों का होना है। अगर किसान उससे पीछे हटेंगे तो सरकार को ये कहने का मौका तो मिलेगा कि किसान ही नहीं चाहते कि कुछ समाधान निकले। ना, अब तो जब आ रहे हैं तो सब किसान आ रहा, कुछ और 22 में आ जाएगा, कुछ 24 में आ जाएगा, कुछ 26 में आ जाएगा। अब तो है ना, वापसी ले लेंगे, पार्लियामेंट भी शुरू होगा, बजट भी पास करेंगे, तो अब क्या जाते बस यहीं दिल्ली में अब आ रहे अपना जो कुछ सरकार देगी उसे लेके ही चले जाएंगे। अब तो ऐसा वापसी ले लो तो जब भी तो जाते भी ठीक लगेंगे।
तो कल जब आप सरकार के सामने जाएंगे तो क्या कुछ डिस्कशन इस पे भी हो सकता है कि 18 महीने की मियाद को बढ़ाकर ज्यादा लंबा कर दिया जाए, ज्यादा समय दिया जाए कोई कमेटी बनाने का, या फिर साफ साफ बात है कानून वापस होंगे तो आगे बात होगी वरना बात नहीं हो पाएगी? हाँ, कानून वापसी पे ही होगा, यही तय हुआ है कि इसकी मियाद नहीं बढ़ानी, क्योंकि जो मरज होता है ना, ये कैंसर का मरज है किसान के लिए, तो ये कभी भी उफड़ जाएगा। क्योंकि हम खेत में काम करते हैं, वहाँ एक दूब घास होता है, वो जब सूखे में उसे वो कर दो, लेकिन जब उसको पानी मिल जाएगा वो जब भी हरा हो जाता है। तो किसान को तजर्बा है इनका, इन बीमारियों का तजर्बा है, तो ये बिल्कुल ख़त्म होंगे। इसका पूरा इलाज करके दिल्ली में आगे तो इसका इलाज करके ही जाएंगे, हमसे बगैर इलाज करे ना, इसे सबको ख़त्म करवाएंगे। पर टिकैत साहब, कब तक इस तरीके से 2 महीने हो गए हैं दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे बैठे, सरकार कह रही है कि देखिए हम तो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं, हम थोड़ा नीचे भी आए हैं, अब हम तैयार भी हैं इसको रोकने के लिए। तो आपको लगता है कि कब तक ऐसा चल पाएगा, कब तक आप लोग बैठ पाएंगे इस तरीके से बॉर्डर पे? ये तो चलेंगे तो बैठेगा, किसान खेती भी करेगा, किसान आंदोलन भी चलाएगा और किसान सरकार से बात भी करेगा। अभी तो और भी तो मसले आएंगे ना, जितने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, जितनों को एनआईए का नोटिस जा रहा है, ये सारे भी इसी में ही हैं, वे भी सब खत्म होंगे। ठीक है साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली है उसको लेकर भी आज पुलिस के साथ मीटिंग थी, उसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो उसके बाद भी क्या ट्रैक्टर रैली निकलेगी? क्या पुलिस परमिशन दे देगी हमको? बताओ, अगर पुलिस परमिशन दे देती हो, पुलिस अगर नहीं देगी तो? नहीं। हमने ये कहा है पुलिस को, अरे ये बात तो सुन लो, कल भी उनसे मीटिंग है, हमने कहा कि अब रैली रोकना जो ये परेड होगी ये हमारे हाथ में नहीं है, हम आपकी व्यवस्था बनवा सकते हैं, शांतिपूर्ण रहेगी, उसका रूट एक बना लेते हैं, और जो आउटर रिंग रोड है उस पर भी चलेंगे, कोई उसमें रेड लाइट नहीं है, उसके ऊपर को पुल बने हुए हैं, और हमको पुलिस भी सहयोग दे, सरकार भी सहयोग दे, और किसान आएगा जिस रास्ते से आएगा वो घूम के और चला जाएगा वो वापसी। शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे। वो जो ट्रैक्टर हमारा गांव में ऊपर जिसने ताजिंदगी खेत में काम करा है, एक दिन वो दिल्ली की चमचमाती सड़कें भी देख लगा। हम तो तिरंगा लेकर आ रहे हैं ना, कोई वो नहीं है, वो तिरंगा हमारा 8 फुट आगे रहता है हमारा ट्रैक्टर। चलिए राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। सो द बिग हेडलाइन राइट नाउ, द फार्मर्स हैव डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू रिजेक्ट the government's proposal of the 18 months to put the farm laws on hold for 18 months. Rahul Srivastava is joining us. We are also being joined by Aishwarya, my colleague from the Singhu border. Rahul, in no uncertain terms, possibly one of the biggest climb down by the government has now been rejected by the farmers. What next? Again, the government says that it will continue negotiating. I've just spoken to a senior official, and what the government side of the story is that tomorrow when the farmers union come to meet the government will emphasize on the move that it had, proposal that it had given regarding keeping the laws on hold for a period of 1 year or 1.5 years till the time the elements which are contentious are discussed threadbare. But Ankit, what it seems very clearly, the government source are also saying that the farmers are, it seems, trying to drive home the advantage that they think they have. What the very government sources are saying, that they are thinking that the government has relented, it has blinked, and that is why if the government has taken one step back, the farmers think by pressurizing that there will be on the 26th January a tractor rally, and they are not going to accept any interim hold of the laws. I think what the government is also trying to indicate that there is a limitation to what the government can offer. It offered amendments, the farmers rejected it. Supreme Court intervened, offered a panel, the farmers rejected it. The government has said, discuss and put the laws on hold. That has been rejected. It seems that the government is indicating that this is all, because it is not ready to repeal the laws, and that is why it could well be perhaps the last offers from the government.
and that's Okay, what Rahul, makes the I'm thing very sorry difficult. I'm interrupting you here. I'm completely out of time on the bulletin. We had to take a breaking news in the beginning, and that is why I could not give you enough time. Aishwarya, I'm really sorry that we couldn't come to you as well. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.